आज इस एक्सरसाइज 3 में बिना आकर तथा आकार का प्रयोग सीखेंगे। और ये जो अक्षर है, ये अक्षर इसमें देखिए कि नो वोलो नवल, यानी इसमें देखने को मिल रहा है कि 3 अक्षर है, यानी नवल है। और इस अक्षर में 3 अक्षर है। एक नंबर 1 में है नो, नंबर 2 में है वो, और नंबर 3 में है लो। यानी कितने अक्षर हो गए बच्चों? 3 अक्षर हो गए। तो हम लोग आज एक्सरसाइज 3 में बिना आकर और आकर का प्रयोग सीखेंगे। और ये कितने अक्षर का है बच्चों? 3 अक्षर का है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ में जैसे कि 1 से लेके 13 तक ले, 1 से 13 तक ले जो है बिना आकर का, इसमें कोई स्वर मात्राएं नहीं है। और उसके बाद जो है 14 से 25 तक ले, यानी 14 से 25 तक ले जो है इसमें क्या मिल रहा है? स्वर की मात्राएं मिल रहा है। वो स्वर की मात्राएं क्या है बच्चों? आकर है। क्या है बच्चों? आकर है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज या 3 था, इसके पहले एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आप नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके उस एक्सरसाइज 1 और 2 देख लीजिएगा। और एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं जो कि बिना ककाहरा याद, यदि आपको बिना ककाहरा का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उस बिना ककाहरा का ज्ञान हुए बिना भी आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में किस प्रकार से सीखेंगे, वो भी उसका स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि 3 अक्षर का नाम है और इसमें आकार वाला भी मिल रहा है और बिना आकार का। और ये कितना एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3 है। तो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज 3 में किस प्रकार से हम लोग नाम बनाने सीखते हैं। यहाँ पर जो है नंबर 1 में है नवल। क्या है बच्चों? नवल है। तो नो का, इसको देखिए नवल है नो, और इसको दंत नो भी पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नो ही पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे दंत नो पढ़ते हैं। इसको दोनों पढ़ाया जाता है, नो भी पढ़ाया जाता है और दंत नो भी पढ़ाया जाता है। तो नो का यानी दंत नो का इंग्लिश होता है एन। ठीक, और याद रखिएगा कि जब भी कोई नाम लिखा जाता है, जटिल से जटिल कोई भी नाम दुनिया का यदि आप लिखिएगा तो सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ठीक है, ना कि स्मॉल। यदि आप स्मॉल से शुरू कर रहे हैं तो आपका वह पूरा नाम, यदि आप नाम सही भी है और यदि शुरू से लेके लास्ट तक यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक यदि आप स्मॉल लेटर ही लिखते हैं तो आपका पूरा नाम जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी नाम लिखिएगा तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है बच्चों? कैपिटल होता है। तो यहाँ पर देखिए कि एन है, और एन का यहाँ पर जो है यहाँ पर है दंत नो, यानी नो है। तो नो का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? एन होता है। उसके बाद वो का क्या होता है बच्चों? भी होता है। और लो का होता है एल, यहाँ पर कैपिटल भी, उसके बाद इसका होगा एल। तो यहाँ पर देखिए यदि आप एन भी एल बनाते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। यदि आप नवल यदि बिना आकार का, वो भी 3 अक्षर का नाम यदि आप लिखते होंगे और उसमें की कोई भी मात्रा नहीं है, और यदि आप बनाते आते हैं एन भी एल, तो याद रखिए कि आप गलत बना रहे थे, आप गलत सीखे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या गलती हो रहा है आपसे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एन भी एल लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ इसका जो यदि तब इसका राइट कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा? करेक्ट तभी होगा जब एन और भी और एल इनके बीच में ए, एन के बगल में ए और भी के बगल में ए दीजिएगा, तब जाके ये आपका नवल सही होगा। लेकिन प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यहाँ पर ए क्यों दें? इस नवल में कहीं भी स्वर की मात्रा नहीं है, कहीं भी आकार नहीं है। आकार का इंग्लिश ए होता है, लेकिन यहाँ पर आकार नहीं है। तो याद रखिए कि जब कोई भी अक्षर, यानी यहाँ पर कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? नो दिखाई दे रहा है, दंत नो दिखाई दे रहा है। और जब दंत नो का आप उच्चारण करिएगा तो उसके साथ एक स्वर
स्वर वर्ण आएगा, और वह स्वर वर्ण क्या है बच्चों? वह स्वर वर्ण ओ है। और आप जानते हैं कि ओ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। इसलिए यहाँ पर ए हुआ और इस जगह भी ए हुआ, और लास्ट में ए नहीं देना है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर एन के बगल में ए देना है और भी के बगल में ए देना है, ठीक है। उसके बाद कमल भी जिस प्रकार से नवल को बनाए हैं उसी प्रकार से कमल को, अटल को, रतन को, मदन को, पवन को, हसन को, भरत को, भगत को, जनक को, पलक को, अमर को और अजय को इसी तरीका से हम बनाएंगे। तो देखते हैं, अब बनाने का प्रयास करते हैं। तो को का इंग्लिश होता है के, और यहाँ पर भी क्या लगेगा बच्चों? ए लगेगा। मो का एम ए एल कमल, ठीक। उसके बाद अटल ए टी ए एल अटल, ठीक है। उसके बाद रतन आर ए टी ए एन रतन। मदन का देखते हैं एम ए डी ए एन मदन। पवन का पी ए भी ए एन पवन। आप याद रखिए कि भी वो का जो है इंग्लिश जो है वो का इंग्लिश डब्ल्यू भी होता है, भी होता है। यदि आप पवन को पी ए भी डब्ल्यू ए एन लिखते हैं, यानी इस प्रकार से लिखते हैं पी ए डब्ल्यू ए एन लिखते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। हसन को देखते हैं तो हो का होता है एच, फिर यहाँ पर ए होगा। ये शो का इंग्लिश होता है एस, ठीक, ए एन हसन। भरत का हो जाएगा बी, बी एच भो होता है बच्चों, भी नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करता है, भो का इंग्लिश भी देता है, भी नहीं होता है। भो का इंग्लिश सिर्फ बी नहीं होता है, बी एच होता है। क्या होता है बच्चों? बी एच, बी एच ए आर ए टी। क्या हो गया बच्चों? भरत। भगत बी एच ए, वो का क्या होता है बच्चों? जी ए टी भगत। जनक का जो का क्या होता है? जे, फिर यहाँ क्या होगा? ए, और नो का एन ए, और को का क्या होगा बच्चों? के। पलक का हो जाएगा पी एल ए के पलक। अमर का हो जाएगा ए एम ए आर अमर। अजय का हो जाएगा ए जे ए वाई अजय। तो इस प्रकार से जो कि बिना नाम का मात्राएं थे उसको अंग्रेजी में हिंदी नामों को किस प्रकार से तीन अक्षर का नाम है, तो इसको तीन अक्षर वाले शब्द को किस प्रकार से हिंदी नामों को इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम लोग 1 से लेकर 13 तक ले जो है बिना आकार का है वो भी क्या है? 3 अक्षर का। तो इसी तरह कहीं भी आप देखिएगा कि 3 अक्षर का नाम रहे तो उसका इंग्लिश इसी तरीका से कर रहिएगा और उसमें बिना कोई भी स्वर मात्रा नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 14 से 25 तक यानी 14 से 25 तक ले देखते हैं कि इसमें आकर है यानी स्वर मात्रा है। तो इसके पहले अभी हम लोग 1 से लेके 13 तक ले देखें कि इसमें क्या था कि बिना कोई भी मात्राएं नहीं थी, यानी कोई भी मात्रा नहीं थी, यानी ना आकार है, ना हर्षिकार है, ना दीर्घिकार है, ठीक है। तो कोई भी इसमें मात्रा नहीं है, यानी बिना मात्राएं की ये नाम थे। अब देखते हैं इसमें मात्राएं हैं। ये इसमें कौन सी मात्राएं हैं बच्चों? आकार है, वो भी आकार क्या है? स्वर मात्राएं है। तो देखिए 14 नंबर में क्या लिखल है, यानी 14 में क्या लिखल है बच्चों? नारद लिखल है। तो नारद, नौ का क्या होता है? एन होता है, और आकार का हम बता चुके हैं कि क्या होता है। याद रखिएगा कि यदि याद नहीं है तो याद रखिएगा माइंड में कि आकार का इंग्लिश क्या होता है? ए। कब? जब आपको ककारा याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ककारा याद है तो और अच्छी बात है। यदि ककारा नहीं याद है तब आकार का ए देना है। और यदि आप ककारा पढ़े हैं तो ककारा में आप देखे होंगे कि नो नाकर ना ऐसे करके, ठीक है। तो नो का एन और नाकर ना का एन ए होता है। तो यहाँ पर एन का, नो का इंग्लिश एन और आकार का देंगे ए और रो का आर और इस जगह पर ए और डी देंगे। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है कि जिस तरह से बिना स्वर की मात्रा, इसमें नवल में कोई भी स्वर की मात्रा नहीं थी, तो इस सेम नवल यानी 1 से लेके 13 तक ले, 1 से 13 तक ले जिस प्रकार से बना है उसी तरह से 14 का भी नाम बन रहा है।
जबकि इसमें आकर है लेकिन इसमें आकर नहीं है। तो हाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर आकर है लेकिन इस जगह आकर नहीं है। बताए थे कि रो का जब उच्चारण करिएगा तो क्या होगा, एक स्वर वर्ण आएगा, उस स्वर वर्ण को वो बोलते हैं और उसका इंग्लिश क्या होता है बच्चों, ए होता है। इसलिए नारद का हुआ NARAD नारद। यादव देखते हैं सेम जिस तरह से नारद बना उसी तरह यादव भी बनेगा। सारण, काजल, पारस, माखन, ठीक है, माखन तक लिया। तो यादव का, यादव में पहला अक्षर क्या मिल रहा है बच्चों, यो मिल रहा है और यो का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। फिर यहाँ ए होगा DAV यादव। सारण का SARAN सारण। काजल का KAJAL काजल। पारस का PARAS पारस। माखन का MAKHAN माखन। तो ये 14 से लेके 19 तक ले जो है सेम था, इसलिए इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए 20 से 25 तक ले अलग है। तो देखिए कलाम है, ठीक है, यानी देखने को क्या मिल रहा है कि माखन में मो के बाद मात्राएं थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ना को के बाद मात्राएं हैं, लो के बाद मात्राएं हैं, ठीक है, यानी सेकेंड अक्षर के बाद मात्राएं मिल रहा है कमल में। तो कमल को कैसे बनाएंगे, तो को का के, फिर यहाँ पर भी ए देना है क्योंकि को का जब उच्चारण करिएगा तो ओ आएगा और ओ का इंग्लिश ए होता है। फिर लो का एल, फिर आकर का ए और मो का कमल। लेकिन इंग्लिश बन रहा है सेम, लेकिन हिंदी थोड़ा डिफरेंस है। यानी इधर देखे तो बिना कोई भी मात्राएं नहीं था इसमें, ठीक है, लेकिन और यदि 14 से लेके 19 तक ले भी देखें तो उसमें एक अक्षर के बाद यानी फर्स्ट अक्षर के बाद मात्राएं मिल रहा था। लेकिन अब 20 नंबर को देखते हैं तो फर्स्ट अक्षर नहीं सेकेंड अक्षर के बाद मात्राएं मिल रहा है, लेकिन सबका इंग्लिश सेम उसी तरह बन रहा है। हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश बन रहा है सेम, ठीक है। सलाम का देखते हैं तो स्व का SALAM सलाम। नवाज का NAVAJ नवाज। सवाना का देखिए यहाँ पर डबल आकर मिल रहा है तो SH तालम से होता है सो। अब उसके बाद यहाँ ए। बो का B, देखिए बो का B होता है और भो का BH होता है, ठीक है। तो मिस्टेक बहुत बच्चे क्या करता है कि बो का इंग्लिश जो है ना बी देता है और भो का भी बी देता है। तो ये तो गलत बात है ना, तो गलत है ये, ऐसा नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो उसको नहीं करना है। तो तालम सो का SH, फिर यहाँ ए, बो का B, आकर का ANA सवाना। सहारा का देखिए SAHARA सहारा। महाराजा तो MAHARAJA महाराजा। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 3 में कि किस एक्सरसाइज 3 में देखें कि कोई भी मात्राएं नहीं थी और आकर थे, यानी इसमें कुछ मात्राएं थे। कुछ एक्सरसाइज में कुछ नाम में स्वर की मात्राएं मिल रहे थे और कुछ एक्सरसाइज में कोई भी मात्राएं स्वर की नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन देखा जाए तो बिना स्वर की मात्राएं और स्वर की मात्राएं को दोनों तरह का इंग्लिश सेम बन रहा है। तो आप इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।